अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रैनमैक्स एक्वा सिरप के बारे में। क्रैनमैक्स सिरप किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यूटीआई में ये किस तरह हेल्पफुल साबित होता है, और लोगों के लिए ये कितना अच्छा सिरप है जिनको छोटे पेशाब के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रैनमैक्स एक्वा सिरप जो है ये बेसिकली क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एंड जिंगर एक्सट्रैक्ट पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट है वो 250 mg की स्ट्रेंथ में मौजूद है, जबकि जो जिंगर का एक्सट्रैक्ट है वो 10 mg की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद है। ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूटीआई वगैरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। यूटीआई उसे कहते हैं दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। उसमें ये होता है कि हमारा जो छोटे पेशाब का रास्ता है उसमें कहीं पे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जैसा कि यूरिथ्रा में हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है, यूरिटर में या फिर किडनी में, कहीं पे भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उस सूरत में जो है ये सिर्फ यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को यूटीआई होगी तो उस सूरत में उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये होंगी कि उसको जो यूरिन है वो जल जल के आता है, यूरिन के साथ जो है बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा जो है यूरिनेशन करते हुए पेन होती है पेशेंट को, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहती है, इन पेशाब जो छोटा है वो रुक रुक के आता है, कतरा कतरा के आता है, खुल के नहीं आता। और यूरिन का जो कलर है वो पेल येलो होता है, वो काफ़ी पीले रंग का जो है यूरिन आता है। तो ये सारे जो मसाइल हैं यूटीआई की वजह से होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है इस सिरप को यूज़ किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर इस सिरप को यूज़ करवाया जाएगा यूटीआई में तो इसका मकसद ये होगा कि उसके जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मसाइल हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, उसका जो यूरिन है रुक रुक के आ रहा है वो खुल के आएगा। इसके अलावा जो यूरिन पास करते हुए उसको बर्निंग सेंसेशन या फिर पेन सेंसेशन होती है, यानी जलन और दर्द होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। जो पेशाब की रंगत है वो पीले से वाइट कलर की हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सिरप जो है अकेला बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद नहीं देता। अगर आप समझते हैं कि आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो है सिम्टम पाई जा रही हैं, यूटीआई की सिम्टम पाई जा रही हैं, तो करीबी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। इस सूरत में जो है डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे और साथ को ड्रग के तौर पर इस सिरप को यूज़ करवाएंगे। ये अकेला सिरप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर नहीं करता, बल्कि एज ए को ड्रग इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। बात करते हैं कि अगर इस सिरप को यूज़ करें तो कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर किसी में होंगे तो उसमें उसका स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। अगर ओवरडोज ले ली जाए तो पेशेंट को डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, पेशेंट को हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस की शिकायत हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कि जी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये सेफली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ओपिनियन पे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में एज सेल मेडिकेशन इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप में यूटीआई की सिम्टम पाई जा रही हैं तो करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। बात कर लेते हैं जी अब इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो 1 साल से लेकर जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनमें एक जो चाय का चम्मच है दिन में 1 दफ़ा यूज़ करवाते हैं। जो 3 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें 2 चाय के चम्मच जो हैं दिन में 1 दफ़ा यूज़ करवाते हैं। जो 12 साल या फिर उससे बड़े हैं उनमें 2 चाय के चम्मच दिन में 2 दफ़ा या फिर 3 दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 गिलास या फिर 1 कप पानी ले लें, नॉर्मल सा पानी ले लें, उसमें जो है जितनी क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से सिरप को उसमें शामिल करें और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके फौरी तौर पे पी लें। तो इस तरह से जो है आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्रैनमैक्स एक्वा सिरप का। इसके अलावा क्रैन टैप सैशे पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।